कुटिया पर चले जहाँ पर राघव अपनी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। अब 8वीं भक्ति का वर्णन करते हैं। 7 प्रकार की भक्ति का वर्णन हो चुका। 8वां जथा लाभ संतोषा। ये भक्ति बड़ी विचित्र है कि सपने नहीं देखई परदोषा। 8वीं भक्ति ये है कि जो दुनिया में तुम्हें प्राप्त हो जाए लाभ उतने में संतुष्ट रहो, अधिक के चिंतन मत करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य जो है वो फलेगा। जितना भाग्य में है वो कोई रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में जितना सुख है अथवा दुख है उसे कोई छीन नहीं सकता है, जान लीजिए। जितना आपके भाग्य में उतना मिल जाएगा ही, तो घबराना क्या है तब। इसलिए जितना मिला हुआ है उतने में संतुष्ट रहिए। संतोष एक बहुत बड़ा भारी धन है। आप अपने को संतुष्ट रखिएगा, संतोष कीजिएगा, हृदय में संतोष गुण को बैठाइएगा, तो वो एक ऐसा गुण है संतोष कि आपका लोभ मिट जाएगा, काम भी मिट जाएगा, क्रोध भी मिट जाएगा। संतोष एक कृपाण है, 3 धार वाला हथियार है। सामने के शत्रु को भी मारने वाला और अगल और बगल। संतोष कृपाना कहा गया है। लंका कांड में भगवान ने कहा है विरति चर्म संतोष कृपाना। तो संतोष जब आपके हृदय में आ जाएगा तो सामने का शत्रु क्रोध है। सामने से क्रोधी आदमी आता है आपको तंग करने के लिए, क्रोध सामने से आता है, तो क्रोध जो है वह मारा जाएगा इस संतोष के द्वारा। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ। जिसको संतोष नहीं है वही ना क्रोध करता है किसी पर कोनो बात के लिए। जो संतुष्ट रहेगा, अरे छोड़ो क्या करना है, तो संतोष से क्रोध मरेगा। और लोभ दाहिने का शत्रु है। दाहिने हाथ से हम सब वस्तु बटोरते हैं। दाहिने का शत्रु लोभ है। अब बाएं का शत्रु काम है, वामांगी नारी। कहते हैं कि इन दोनों शत्रुओं को भी ये संतोष काट देगा। बिन संतोष न काम न साही, अजिमि लोभ ही सोखई संतोषा। लोभ को भी संतोष खत्म कर देता है और काम को भी। इसलिए जो संतुष्ट है वह एक बड़ा भारी भक्त है। जो बिल्कुल अपने आप में मस्त है, कोई लालसा नहीं है, कोई तरह की परेशानी नहीं है, कोई तरह का टेंशन नहीं है, कोई तरह की कुछ नहीं, बस जितना है उतने में मगन है। मड़ई है तो मड़ई में मगन है, महल है तो महल में मगन है, जो ठाकुर जी ने दे दिया है उसी में मगन है बस। ऐसा भक्त 8वां जथा लाभ संतोषा। असपने नहीं देखई परदोषा। असपनों में दूसरे का दोष न देखे। कहें कि जब दोष देखेगा ना तो दोष देखने से दोष प्रभावित करते हैं जीव को। दोष पर दृष्टि जाना माया पर दृष्टि जाना है, वो जान लीजिए पहले। क्योंकि सुनहु तात मायाकृत गुणयरु दोष अनेक, गुणया उभय न देखिए देखिए सो अविवेक। माया से द्वारा बने हुए गुण हैं और दोष हैं, तो दोषों पर दृष्टि जाने का माने माया पर दृष्टि आपकी गई। अब माया पर दृष्टि जाएगी तो माया आपको प्रभावित कर सकती है, अगर समर्थवान आप नहीं है तो। इसलिए दोष पर दृष्टि न डालें कहीं भी। सपनों में भगवान मना कर रहे हैं। देखिए ना भगवान क्या कहते हैं, जरा सोचिए। कहते हैं सपनों में ना, माने कभी ना, भुलाइयों के ना। ये जान लो दोष को देखना का माने है कि दूसरे का कूड़ा कचरा अपने घर में लाना।
कुछ ना, दोषी जो है वो जाने। तुम न्यायाधीश थोड़े हो, तुम जज थोड़े हो कि तुम न्याय करोगे कौन खराब किया कौन अच्छा किया। तुम अपने को देखो, बस अपने में दोष मत रहने दो। अब कहो कि हमारा बेटा, हमारा नाती कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो क्या उसका भी दोष न देखे। देखिए, परदोषा शब्द है, परदोष नहीं देखना है, लेकिन अपना कोई है उसको हम प्रेम से समझा सकते हैं। हमारे महर्षि श्री वो फलहारी बाबा ने एक उपदेश पत्र में वर्णन किया है कि दोष किसी का सपने में मत देखो। अगर दिखाई पड़ जाए और तुमको हितैषिता की भावना है, वो तुम्हारा मित्र है, तो उसको एकांत में कहो, कभी किसी के सामने मत कहो। एकांत में कभी कह सकते हो, वह भी वो माने चाहे न माने, उसको मनाने के चिंतन में मत पड़ो। तुम खाली अपना कर्तव्य निभा दिया, कह दिया। दोष है तो बचेगा, नहीं है तो वो जाने, हमें क्या मतलब। दोषों पर दृष्टि देना ही अपने को खतरा मोल लेना है, जान लीजिए। क्योंकि उसका चिंतन होगा ना, अचिंतन होगा तो भगवान का चिंतन गड़बड़ाएगा। जब दोष का चिंतन होगा किसी के, तो भगवत चिंतन नहीं होगा। भगवत चिंतन करने के लिए सब चिंतन छोड़ना होता है। हाँ, भगवत चिंतन वही करेगा जो सब चिंतन का त्याग कर देगा। सबता जी भजन, इसलिए सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। सपनों में मत देखो कि बड़ा आनंद आ जाएगा। कहीं दोष पर दृष्टि किसी के मत डालो। और हमारे गोकर्ण जी ने तो और बढ़िया कह दिया कि गुण पर भी दृष्टि मत डालो। दोष की तो बात अलग, गुणों को मना कर दिया। कन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा सेवा कथा रसमोह नितराम पिवत्वम, भागवत का श्लोक है। अपने पिताजी को शिक्षा दिया गोकर्ण जी ने। जब धुंधकारी अत्याचार करने लगा तो पिताजी बड़ी घबराने लगे। कहा कि पिताजी घबराइए मत, छोड़िए इस धुंधकारी को। हाँ, धर्मम भज सत्यम तज लोक धर्मान, इस लोक धर्म को छोड़िए कि हमारा बेटा है। सर्वस्य साधु पुरुषा जही काम तृष्णाम, साधुओं की जाकर सेवा कीजिए। सेवा करना है तो जिससे सारी कामनाएं मिट जाएगी आपकी। अनस दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा, दूसरे में क्या है दोष और क्या है गुण, ये दोनों को छोड़ दीजिए। इसके बदले में सेवा कथा रसमहो नितराम पिवत्वम। ओहो ओहो शब्द बड़ा आनंद का है कि इतना रसमय, बस इतनी रसमयी वस्तु प्राप्त है भगवान का चरित्र, उसमें डूबिए। संसार का चिंतन छोड़ दीजिए। धंधकारी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसको छोड़िए, जाइए आप साधु के सेवा में मगन होइए। बस पिताजी उसी समय छोड़ करके चले गए हैं साधुओं की सेवा कर। गोकर्ण जी अपने तीर्थ पर निकल गए। धंधकारी इधर अपने पापों से, पाप इसका बढ़ते गया। अंत में इसको वेश्याओं ने बड़ी बुरी तरह से मार दिया। बहुत सा धन कहीं से चुरा के लाया था और यह सोच कर कि धन का पता लगेगा तो भी पकड़ा जाएगा, हम लोग भी पकड़ी जाएंगी, इसलिए धुंधकारी को मार दिया, जान मार दिया दो मिल करके वेश्याओं ने। क्योंकि सांसारिक नारी पुरुषों का कोई भरोसा नहीं है। ये अपने स्वार्थ में आकर कब दुश्मन बन जाए, कब मित्र रहे, कोई पता नहीं। इसलिए जगत के लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। और नारी हो तो और खतरनाक है। देखो इन्हीं लोगों ने मार दिया। अब बड़े बुरी तरह से मारा, जलते हुए लकड़ी से मारा। और धुंधकारी बड़ा भारी प्रेत हो गया, बहुत भयंकर प्रेत। उसका उद्धार अंत में वो कर्ण जी आए जब, और उन्होंने भागवत कथा सुनाई,
तब गोकर्ण का उद्धार हुआ, कथा से उद्धार हुआ। तो गोकर्ण जी का उपदेश है कि दूसरे का गुण और दूसरे का दोष मत देखो, क्योंकि गुण देखने में भी हानि है और दोष देखने में भी हानि है। गुण देखने में क्या हानि है? गुण देखने में तुमको राग होगा, किसी में गुण की कल्पना करोगे तो उसमें मन लगेगा, तो दुनिया में मन लगना भी ठीक नहीं है। और किसी में दोष की कल्पना करोगे तो घृणा होगी, घृणा भी होना ठीक नहीं है। इसलिए गुण सोचना हो तो भगवान का सोचो, जहाँ भी गुण दिखाई पड़े सोचो भगवान ने कृपा किया है, ये गुण भगवान का है, सब जगह संसार में प्रभु का गुण है। दोष देखना हो तो अपना देखो, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। राम भगत उर लागहि सहित भय। गुण तुम्हारे सपने में नहीं देखई, सपनों में मत देखो। और प्रभु का चिंतन करो, जगत का चिंतन त्याग करो, प्रभु का चिंतन करो। जगत के चिंतन में कुछ मिलना नहीं है, हानि होगी बहुत, मिलेगा एको पैसा नहीं। काहे को चिंतन हम करेंगे? भगवान बड़ी बढ़िया भक्ति बता रहे हैं। 8वीं भक्ति, आठव यथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। अरे जब हम अपने जब कहते हैं भगवान के सामने, अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवारणोदरे, अगतिम शरणागतिम सदा, और क्या बोलो? कृपया केवल आत्मसात कुरु, कि हे प्रभु मैं अपराध का पूरा भंडार हूँ, आपकी कृपा से हमारा उद्धार। जब हम अपने को अपराध का भंडार कह रहे हैं, अपने को पापी कह रहे हैं कि हे भगवान आप ही एक हमारे आधार हो, तो दूसरों को दोष देखने का हमारा क्या अधिकार है? जब हम अपने पापी बनकर भगवान से क्षमा चाह रहे हैं, तो दूसरे के लिए हम क्यों सोचें कि वह पापी है कि पुण्यात्मा है? वो पापी हो तो भी, पुण्यात्मा हो तो भी, उसे ठाकुर जानेंगे, ठाकुर को वो जानेगा। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हारे भरोसा। आप गृहस्थ हैं, आपका अपने बेटे का, अपने जनों का दोष देखने का जरूर कुछ अधिकार है गृहस्थ, क्योंकि तो उच्च कोट के महात्मा का लक्षण बताया जा रहा है कि सपने में नहीं देखा ही परदोषा। लेकिन आप गृहस्थी में हैं तो अपना, दूसरे का नहीं, परदोष नहीं, अपना जो है उसका दोष देखकर प्रेम से उसे सुधार के लिए डांट भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं बेटे को, और उसको सुधार हम कर सकते हैं। वह तो आपका कर्तव्य है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे का दोष देख करके उसको चर्चा करके अपना समय बर्बाद करना, चिंतन करना, वो खराब है, वो आपका कर्तव्य नहीं है, वो आपका पाप हो जाएगा। दूसरे का निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। पर निंदा सम अघन गरीसा। अपने बेटे को आप कह रहे हैं तो सुधार के लिए कह रहे हैं, और उसको आपका अधिकार है कहने का, लेकिन दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो वहाँ आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको पाप मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा पाप माना गया है शास्त्र में, परम धर्म श्रुति विदित हिंसा,
अपर निंदा समय अघन गरीसा। सबसे बड़ा पाप है दूसरे की निंदा करना। तो निंदा कभी मत करिए किसी का, पर दोष देखिएगा तो निंदा हो ही जाएगा, और जब देखबे नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। अगर दिखाई पड़ जाए आपके भी कमजोरी है, अभी आप उतने उच्चकोटि की दृष्टि वाले नहीं बने हैं, तो भी दूसरी चौपाई याद रखिए, अगर दिखाई भी पड़ जाए तो आपका धर्म क्या है कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय यही जग जस पावा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय यही जग। ये साधु का लक्षण है, सज्जन का लक्षण है, ये भक्तों का लक्षण है, ये सत्संग में बैठने वाले लोगों का ये लक्षण है कि दूसरे के दोष को देखकर उसे छिपा दीजिए, उसे प्रचार मत कीजिए। प्रचार कौन करता है? जो खल है। शास्त्र में नीति दिया गया है, जले तैलम अखले गुह्यम। अगर तेल डाल दिया जाए जल पर तो फैल जाएगा। इसी तरह से गुह्य बात जो है, गुप्त बात, अगर खल के जिम्मे पड़ जाए तो प्रचार कर देगा, उसका वो काम है। ये दूसरे का दोष का प्रचार करना खलता है, पर दोष कहना खलता है। ये गोस्वामी जी ने मानस के शुरू में बता दिया है कि ये पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी, बहुरी बंदी खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए, सहस बदन बर नई पर दोषा, सहस नयन पर दोष निहारा। इसलिए परदोष को देखना अथवा कहना सुनना सब खल का लक्षण है। आप खल मत बनिए, आप संत बनिए। संत का लक्षण है दूसरे का दोष देखकर उस पर उसको छिपा दे, उसकी चर्चा न करे। जो सही दुख पर, जैसे कपड़ा है, ये कपड़ा हम लोगों की प्रतिष्ठा को ढके हुए, हमारे सारे शरीर की प्रतिष्ठा बचाए हुआ वस्त्र है जैसे, उसी तरह से साधु का जीवन होना चाहिए, एक कपास की तरह। ये कपास है ना, ये कपड़ा कपास है, लेकिन इस कपास को धुना गया और फिर प्यूनी बनाया गया, फिर इसको धागा बनाया गया, फिर करघे पर चढ़ाया गया, फिर इसको कपड़ा बनाकर, कपड़ा बनाने के बाद दर्जी के यहाँ गया, कैंची से काटा गया, सिला गया, तब हमारे शरीर को ढक रहा है यह, हमारे इज्जत को ढक रहा है यह। उसी तरह से साधु को कष्ट सह के भी दूसरे का दोष ढकना चाहिए। जैसे कपड़ा हमारे शरीर को ढक रहा है, ऐसे साधु का कर्तव्य है जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय यही जग जस पावा। जो सही दुख पर छिद्र वंदनीय यही जग जस। अब देखिए, तो ये संत को, एक तो संत को, उत्तम संत को तो दिखाइए नहीं, जो भजन रात दिन कर रहा, भगवान के चरण में डूबा हुआ है, उसको तो परदोष दिखाइए नहीं पड़ेगा। तो ये बातें खत्म है उसके यहाँ। लेकिन जिसको अभी मान लीजिए कभी उतना उच्च कोटि का चिंतन नहीं है, परदोष दिखाई पड़ गया, तो भी उसको प्रचार मत करो, उसको ढक दो, उसकी न चर्चा करो, मन में आवे उसको हटाओ। मन से कहो, अरे मन, दूसरे का दोष चिंतन मत कर, तू भगवान का चिंतन कर। रे चित चिंतय चिरऊ चरणम मुरारे, चिंतन करना हो तो प्रभु के चरण के चिंतन करो रे मन, एका दुनिया का चिंतन में है। मन को समझाइए, दोष से मन को हटाइए। कहीं भी किसी तरह से एक सेकंड भी ये मन दूसरे के चिंतन में, दोष के चिंतन में अथवा गुण के चिंतन में न लगे। अगर
गुण का चिंतन हो जाए तो उतना भय नहीं है। संत हम सुन गहि पय परिहरि बार विकार। संत लोग संसार में से गुण ले लेते हैं, धीरे धीरे ये सब बहुत तरह की बातें कहीं कहीं ये भी कह दिया गया है कि गुण लेते हैं संत संसार से, और कहीं भी कह दिया गया है कि गुण दोष दोनों को छोड़ देना चाहिए। इसका यही भाव है कि जगत पर दृष्टि चला जाए तो गुण लेना इसमें से, और उससे भी बढ़िया ऊंची दृष्टि करो कि जगत के जितने गुण हैं वो सब भगवान के हैं। भगवान के गुणगान गाया करो बराबर, और भगवान के गुणों से शिक्षा लेकर अपने में भी कुछ गुण हासिल करो। दोनों बातें हैं, या तो हंस बन करके संसार में से गुण लो, दोष को छोड़ दो। जैसे हंस दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, असंत हंस हैं परिहरि बार विकार। लेकिन ये हंस कहीं परमहंस आप बन गए कि बिल्कुल किसी के गुण दोष का चिंतन नहीं है तनिको, तो वहाँ तो एक प्रश्न नहीं है। हाँ, वहाँ गुण लेना और अवगुण छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वहाँ गुण दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब तो खाली भगवान दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ, तो वहाँ तो वही भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि सपनों में दोष न देखे, यानी एकदम भगवान हमरे में लीन रहे, एकदम मेरे में लीन रहे, मेरे भजन में तन्मय रहे, तब ना हमारा भक्त है। भगवान के प्रवचन है, बड़े गूढ़ प्रवचन है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। हाँ, इस आठवीं भक्ति का भी बड़ा महत्व है। जो इस भक्ति को करते हैं वो भी बड़े अच्छे महापुरुष हैं, और जो कोई भक्ति करते हैं, 9 प्रकार की अंतिम हो रही है। 8 प्रकार में जो भी कोई एको भक्ति करेगा वो महान है। भक्ति करिएगा कोई भी, सभी गुण धीरे धीरे आप में इकट्ठे हो जाएंगे। चाहे कथा सुनिएगा रात दिन तो भी आप गुणवान बन जाइएगा, कहिएगा तो भी बन जाइएगा, स्मरण कीजिएगा। मैंने कोई भक्ति को आप पकड़े रहिएगा, आपका उससे कल्याण होगा, विकास होगा। आइए अब हम लोग 9वीं भक्ति में चल रहे हैं। नौम सरल सब सन छलहीना, नौम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसिय हर्ष न दीना। मम भरोसिय हर्ष। हाँ, राग हो हमारे। अब कह रहे हैं कि हे मैया सबरी, 9वीं भक्ति है, नौम सरल, एकदम सरल हो जाए, छल न हो, कपट न हो। जैसे बच्चा एक होता है भोला भाला, सरल। सरल का माने होता है एकदम सीधा, तनिक भी छल कपट करने वाला कुछ नहीं। छल कपट भगवान को प्रिय नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो नौम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस, मेरा भरोसा करे, अहि हर्ष न दीना। अब उसको संसार के वस्तुओं की प्राप्ति से न हर्ष और न उसकी हानि से कोई चिंता, दोनों में कुछ नहीं। संसार की वस्तु मिल गई तो भी हर्ष नहीं, और संसार की वस्तु समाप्त हो गई तो भी कोई दुख नहीं। मम भरोस ही हर्ष न दीना। जब यह दशा कब होती है? जब हर एक परिस्थिति को हम भगवान का कृपा प्रसाद मान लेते हैं। सुख सपना, दुख बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान, और सबका आदर कीजिए।
जो भेजे भगवान। दुख भी सपना है, सुख भी सपना है, जो आ जाए उसको सम्मान कीजिए, भगवान की कृपा मानिए। भगवान ने दुख भी दिया है वो भी कृपा है, और सुख दिया है वो भी कृपा है। ये प्रहलाद जी ने माना। प्रहलाद जी जब बलि जी के राज्य को राम जी छीन लिए वामन बनकर, तो प्रहलाद जी आए स्तुति करने। समयते ही आए नर हरिदास, आपकी जय हो रमा निवास। प्रहलाद जी नाती हैं इनके, नाती पर बहुत प्यार होता है बाबा का, तो और नाती को बांध कर भगवान रखे हैं, उसका सब राज्य छीन लिए हैं। प्रहलाद जी अब क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं समयते ही आए नर हरिदास, आपकी जय हो रमा निवास। प्रार्थना करन लगे सहुलास, कहा दई संपदा आपकी, आप ही लियो छुड़ाए। स्वामी सर्व समर्थ हो, करो जो तुम ही सुहाए। लेकिन किंतु हरण यो, आपके हरण में भी और आपके दान में भी, दोनों में आपकी कृपा है। ये प्रहलाद जी ने कहा। भगवान दिए वो भी कृपा है, और भगवान ले लिए वो भी कृपा है। ये बुद्धि जब हो जाएगी कि भगवान हमारे जो परिस्थिति आई, जग के सब व्यवहार में प्रभु की इच्छा जान, जिनके सभी प्रबंध में हम सब का कल्याण, ये बुद्धि जब आ जाएगी मन में, तब कोई परिस्थिति से कोई बात मन में न होगी। दुख आया तो भी हंसता रहेगा भगत, और सुख आया तो भी हंसता रहेगा। अपने न दुख से मतलब न सुख से मतलब। इसलिए संत कहते हैं दुख में रोवो मती, सुख में फूलो मती। दुख में रोवो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम धन का खजाना, बढ़ाते चलो नाम धन का खजाना। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। कृष्ण प्यारे को, कृष्ण प्यारे को दिल में बिठाते चलो। कृष्ण प्यारे को दिल में। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बिठाते चलो। ऐसा विश्वास मन में। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हाँ, ये दुख में रोवो मती, सुख में फूलो मती। दोनों में सम रहो। चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, अपने प्यारे का प्रसाद समझो। हाँ, ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे नाथ, मति मोरी विभेद करी हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए। दुख सो सुख मान सुखी चरिए।
ऐसी कृपा दीजिए हमको बुद्धि कि दुख में भी सुख मान करके हम मगन हो जाएं। तो भगवान कहते नवीं भक्ति है मेरा भरोसा पूरा रहे और कभी हर्ष और कभी दुख संसार के प्राप्ति से संसार के नष्ट होने में न हो। काहे जैसे किसी को पारस मणि मिल जाए। पारस मणि एक मणि होती है जो बड़ी महिमावान होती है, जिससे कोई लोहा का स्पर्श होता है तो सोना हो जाता है। तो इतनी बड़ी वस्तु जब जिस किसी को मिल जाएगी कि कोई लोहा छुआ में सोना हो जाए, तब बताइए वो आदमी अब 1 रुपया भूल गया, 2 रुपया मिल गया, इसमें खुश होगा चाहे दुखी होगा थोड़े। अब उसको रुपया के हानि लाभ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको सोना बनाने की शक्ति उसको अब है। एक क्षण में लखपति बन जाएगा वो, हैं? कहीं का ले लेगा, लोहा उठा लेगा, छड़े वो तुरंत लखपति बन जाएगा तुरंत। तो जो ऐसा वस्तु प्राप्त कर लिया, पारस मणि जैसी वस्तु, पारस मणि मिल गई, तो उसको रुपया कहीं गिर गया 10 गो और कोई छीन लिया 10 रुपया, उससे कोई दुख नहीं होता। जानता है कि हमारे पास तो करोड़ों की संपत्ति एक क्षण में है, हमें इसके हानि लाभ से क्या मतलब, कुछ नहीं। उसी तरह से ही भगवान पारस मणि है। जब भगवान मिल जाते हैं और वस्तु के हानि लाभ से क्या लेना देना है। जिनसे बड़ा कोई नहीं, जिनसे कोई सुख सागर नहीं, गुण सागर नहीं, आनंद सागर नहीं, जब वो मिल गए और मुझे किस आनंद की जरूरत है जो हम दुखी होंगे चाहे सुखी होंगे। वो जिसके हृदय में आके बैठ गए वो तो आनंद में डुबकी लगाता है, उसके दुनिया के किसी भी आनंद से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। अब तो कहेगा हरयान खुशी हरयान हंसी हर वक्त अमीरी है बाबा, जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगीरी है बाबा। हम चाकर जिसके हुस्न के हैं, हुस्न माने सुंदरता, हम चाकर जिसके हुस्न के हैं वह दिलवर सबसे आला है। उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है, दिल अपना भोला भाला है और इसके बड़ा मतवाला है। क्या कहीं और नजीर आगे अब कौन समझने वाला है। हरयान हंसी हरयान खुशी हर वक्त अमीरी है बाबा, जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगीरी है बाबा। अब तो उसकी आशा है, बस आप ही वो भंडारी है, बस आप ही वो दो दातारी हैं, दिन रात मगन खुश बैठे हैं और आस उसी की भारी है। तो जो प्रभु का आशा कर लिया, प्रभु का भरोसा कर लिया, उसके लिए कोई परिस्थिति दुखदाई अब नहीं होती। वह दुनिया की प्राप्ति से हर्षित भी नहीं होता कि आज हमको धन मिल गया, इतने बाप बड़ा आनंद बड़ा आनंद, कुछ नहीं। लाखों करोड़ों की संपत्ति मिलने के बाद भी स्थिर रहता है। अब कोई लाखों करोड़ों छीन लिया तो भी स्थिर रहता है, उसे दोनों से कोई कुछ लेना देना नहीं। एक कथा आती है श्री जयदेव जी की। जयदेव स्वामी एक संत हो गए हैं बड़े अच्छे, बंगाल में किंदु बिल्व ग्राम के संत हैं ये। और ये कहीं किसी के यहाँ गए, धनी मानी के यहाँ, वहाँ से इनको कुछ धन मिल गया, सोना का रुपया मिल गया। पहले सोने के रुपये चलते थे, चांदी के रुपये तो अभी हम लोगों के बचपन में बहुत चांदी के रुपये दिखाई पड़ते थे। पहले सोने के रुपये चलते थे जिनको मोहर कहा जाता था। तो इनको कहीं से मोहर मिल गया और वो मोहर को बांध करके चले, चोर लोगों ने देख लिया। 4 वो चोर थे, वो चारों चोर देख लिए। जब वो देख लिए तो उन लोग पीछे लग गए।
पीछे लग गए तो ये पूछ बैठे, आप लोग कहाँ चलेंगे? तो वो लोग बोले जहाँ बाबा आप चलेंगे वही हम लोगों को भी जाना है। तो उनकी भाषा समझ गए महात्मा लोग। हमारे श्री अनंत श्री वैष्णोदास जी कहा करते थे कि मनुष्य की परख साधु को जल्दी थोड़ी हो जाती है, क्योंकि संसार में कई जगह घूमते हैं साधु लोग तो कुछ समझ लेते हैं। वो समझ गए कि ये थोड़ा इन लोगों का मन में कुछ लोभ है, चाहे कुछ है, दूसरे ढंग के लोग हैं। तो जानी लई बात, तो क्या किए, सोचे कि हमें क्या मतलब है धन से। वो चटपट अपना धन खोल करके, और जितना मोहर था, शायद 7 गो मोहर थे, जितना मोहर हो खोल के दे दिया कि लो भैया आप लोग ये मोहर, कहीं कुछ खरीदना हो तो अपने लिए भी खरीदना, हमको भी खरीदना। प्यार दिखाया साधु ने अपना भाव कि हमको भी खरीदना, तुम ही लोग अपना भी खरीदना। जब दोनों को एक ही जगह चलना है तो तुम ही लोग ये धन संभालो। इसी बहाने धन उनको दे दिया पूरा, 1 पैसा नहीं रखा। लेकिन दुष्ट जो होता है वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है ना। उन लोगों ने कहा अरे अरे ये बड़ा चतुर साधु है, दुष्टन समुझी कही करी न विद्याय हो। ये तो बड़ा चतुराई लगाया ये साधु कि आवे कोई गांव इन्हें बेगी पकड़ाई है, हम लोगों को पकड़, जहाँ कोई गांव आएगा पकड़वा देगा सबको और फिर हम लोग पड़ जाएंगे फेर में, इसलिए इसको मार डालो। एक कहे डारो मार, भलो है बेचारे। एक ने कहा नहीं नहीं, एक कहे मारो मत, धन हाथ आयो, इसने अपना धन अपने दे दिया है, इसको मारो मत। एक ने कहा कि मारो मत मारो मत, लेवे जो पिछान कहो ताको है निदान कहाँ। अगर ये पहचान कर देगा कहीं समाज के बीच में कहीं हम लोगों का हमारा धन छीन लिया है लोग, तो वहाँ कौन बचाएगा? इसलिए उसे छोड़ना भी ठीक नहीं। एक ने कहा कि न छोड़ना ठीक है न मारना ठीक है, दोनों करो। इसको जान से मत मारो और इसको छोड़ो भी मत। तो हाथ पांव काट, हाथ काट लिया यहाँ से और गोड़ काट लिया, एक गड्ढे में डाल दिया। अब सोचिए, गड्ढे में डाल देने से तो घुल घुल के मरते ये ना। इतनी कितनी कठिन विषम परिस्थिति है। आप सोचो कि दोनों हाथ जिसके कट गए, दोनों गोड़ कट गए, उसको खून बह रहा है, अब जीने का कोई प्रश्न जल्दी नहीं है। दूसरा कोई हाय हाय करता, अरे बाप रे क्या क्या बोलता, अब वो अपना क्या कर रहे हैं। वर्णन है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे, हे नाथ नारायण। ऐसी विषम परिस्थिति में भी भगवान का भजन करना, यही तो भक्ति की पहचान है। कोई चिंता नहीं कर रहे हैं कि हाथ गोड़ कट गया तब क्या होगा और मैं मरूंगा, कुछ नहीं, बस खूब बढ़िया से गा रहे हैं उसी गड्ढे में। क्योंकि जिह्वा तो ठीक है, अब प्रभु की कृपा से बोलने की भी शक्ति है अभी, इसलिए गा रहे थे। ठीक उसी समय जब वही चोर लोग उनको गड्ढे में पधरा के गए, ठीक उसी समय में एक राजा भगवान की प्रेरणा से आ गए। आयो तहाँ राजा एक, देखी के विवेक भयो, क्षयो जियारो और प्रसन्न दरसायो है। देखा, राजा ने कहा भैया देखो तो, अपने सेवकों से कहा राजा ने कि जरा देखो इस जंगल के क्षेत्र में कहीं जल है क्या। जल देखने के लिए गए, अरे यहाँ से आवाज़ सुनाई पड़ रही है श्री कृष्ण गोविंद। और इसको कहा इसी के अंदर एक आदमी का हाथ गोड़ कटा हुआ, और दौड़ कर आए राजा के पास कि महाराज ऐसी सी घटना है,
एक पता नहीं कौन है, उनका हाथ गोड़ कटा है और कीर्तन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। दौड़े फिर राजा आए, देखा छायो उजियारो, उनका प्रकाश फैला हुआ है उस गड्ढे में। छायो उजियारो वर्णन है भक्तमाल में, छायो उजियारो, और प्रसन्न है, कोई मुख पर विखाद की रेखा नहीं, और प्रसन्न दर्शायो है। क्या करे, ऐसी हालत में कोई प्रसन्न रहेगा? दोनों हाथ गोड़ जिसका कट गया है और गड्ढे में डाल दिया गया है, वो तो सिर पिट पिट के रोएगा कि कीर्तन गाएगा? ये तो कोई उच्च कोट के महात्मा है। तुरंत क्या किया, बाहर निकास, मानो कोटि का कहते हैं बाहर निकास, मानो चंद्रमा प्रकाश राशि। जब उनको निकाले बाहर तो लग रहा है कि चंद्रमा आ गया हो बादल में से निकल के, ऐसे चमक रहे हैं श्री हमारे जयदेव जी। और पूछो इतिहास, अगर चाहते जयदेव जी तुम चोरों को तुरंत पकड़वा देते। अभी चोर लोग अभी दूर नहीं गए थे, अभी इसी जंगल में ही थे। राजा के पास घोड़ा था, राजा के पास बहुत उपाय थे, तुरंत सारे जंगल का एकदम बिल्कुल ले लेते खबर, कहीं भी होता चोर लोग पकड़े जाता, उनको फांसी हो जाती, मारे जाते। लेकिन साधु का शरीर, साधु साधु है, कैसो अपराध करे, करे उपकार तो निपट अमोल यह संतन को वेश है। साधुता न तजे कभी जैसे दुष्ट, दुष्टता न, यही मान लीजिए ये रसिक नरेश है। पूछा राजा ने, पूछो इतिहास, तो क्या कह जानते हैं, ऐसो तन पायो है राजन, हमारा शरीर ऐसा ही मिला है। अभी हाथ गोड़ कटने का इतिहास मत पूछो। राजा ने समझ लिया, करे ये तो कोई उच्च कोट के महापुरुष है, ये बड़े बड़े प्रभावान, बड़े ही प्रभावयान, बड़े ही प्रभाववान, सके को बखान, मेरे को बड़ो भाग जो दर्शन कीजिए। इनका दर्शन हुआ, जो इतना हाथ गोड़ काटने वाले का पता नहीं बता रहे हैं, उस पर भी ये दया कर रहे हैं। ऐसे दया के समुद्र संत, इतने सहनशील संत, ऐसे स्थिर बुद्धि के संत कि जो ऐसे हालत में कीर्तन गा रहे हैं, ये बड़ा मेरा भाग्य है। कहा महाराज बड़ी आपका दर्शन बड़े भाग्य से मुझे हुआ, अब मेरे चलिए आपको मैं अपने पास ले चलेंगे। और पास ले चलोगे? कहा हाँ। तो राजन एक मेरी शर्त है। कहा बोलिए। कहा कि शर्त यही है कि कियो उपदेश, आप तुमको साधु की और भगवान की सेवा करनी चाहिए, करनी होगी। तुम्हें साधु और भगवान के कहा महाराज जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, आपकी आज्ञा सब पालन होगा। राजा साहब अपने लाए और उनको बिल्कुल उनका ठूठ ठीक कर दिए। मैं अपना दवा करके उनका हाथ, अब तो ये कटा हुआ हाथ जमेगा नहीं, कटा हुआ गोड़ जमेगा नहीं, लेकिन राजा साहब उसको अपना दवा करके गोड़ हाथ अपना जगह पर कर दिए। अब दूसरा सेवा करने वाले को लगा दिए, अपने सेवा करते थे अपने स्वयं। अब इनका सब सेवा करना पड़ता था, क्योंकि हाथ गोड़ काम दे लायक नहीं है। असाधु की सेवा खूब कराने लगे। साधु की सेवा इतनी होने लगी को चारों चोर भी, अब देखिए ये संजोग, वो चारों चोर जो था, वो जब सुना कि राजा के यहाँ बड़ा साधु का सेवा हो रहा है और कोई साधु का भेष बना के चला आता है, कंठी तिलक माला लगा के, तो उसको खूब खूब खिलाना पिलाना होता है। तो वो लोग सोचे कि चलो बड़ा बढ़िया है, उन लोगों ने साधु का भेष बना लिया, उघारे निघारे हो गए, तिलक बढ़िया लगा लिया बड़ा बड़ा, माला पहन लिया बड़ा बड़ा, एगो कमर का आसन बांध लिया, एगो कमंडल ले लिया, अचला पहन लिया, बस साधु का भेष बनाकर। और वो चारों चोर
आए वे ही ठग माला तिलक चिलक किए। भक्त मालोकार ने ऐसा लिखा कहीं कहीं, चिलक माने खूब चमकदार, खूब भड़कदार तिलक। हाँ, चिलक। आए वही ठग माला तिलक चिलक किए। अब ये देखे स्वामी जी पहचान गए कि तो वही चोर है। किलक ये कहे, एकदम किलकारी मारने, अरे राजन, राजा, राजा साहब, राजा साहब। कहा क्या बात है बाबा? हमारे बड़े गुरु भाई आ रहे हैं, देखो इनका, हमारे बड़े गुरु भाई आ रहे हैं, बड़े बंधु देखिए, देखिए वो आ रहे हैं बड़े गुरु भाई हमारे, इनका विशेष सत्कार होना चाहिए। नृपति बुलाई कही, ये हरि भाव भरे, इनके हृदय में भगवान है, बड़े ही भावुक भक्त है। अब देखो साधु का स्वभाव देखो भैया, मंद करत जो करई भलाई, हिय हरि भाव भरे, ढरे तेरे भाग, अब सेवा फल लीजिए, तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल हो गया। आज ऐसे महात्मा आ गए, खूब इनकी सेवा करो। राजा साहब ने जब देखा कि बड़ाई कर रहे हैं स्वामी जी, ऐसे संत आ गए, तुरंत अपना बाजा वाले को हुक्म दिए, चलो सत्कार करने। बाजा बजाते हुए ढम 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 खूब बढ़िया से एकदम तुरंत बढ़िया कपड़े मंगाए गए, तुरंत कपड़ों का बिछा दिया गया पावड़ा। जा कर के राजा साहब दंडवत किए, और ये तो जा नहीं सकते थे स्वामी जी के तो हाथ गोड़ कटा हुआ था, तो ये अपना बैठे रहे। राजा गए, दंडवत प्रणाम किए, और इसके बाद बाजा बजाते हुए, सत्कार करते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए, माला पहराते हुए, जय हो संत भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, संत भगवान करते हुए बड़ा धूमधाम से जगह कहाँ दिए। तो स्वामी जी ने सोचा कि इन लोगों साधुओं के बीच में जगह देना ठीक नहीं है, ये लोग पकड़ा जाएगा। कोई साधु लोग क्या कुछ होता है ऐसा तरीका पूछने का कि जो निगुरा है वो पकड़ा जाता है, खड़िया पलटन। हाँ, पूछे कौन मंत्र लिया है, मंत्र ही भी नहीं करेगा, मंत्र जो नहीं लिया क्या जानेगा। तो साधु लोगों का टकसाल होता है कुछ ऐसा को वहाँ पकड़ा जाएंगे ये, तो इसलिए कहा कि लोगों को एकांत में जगह दीजिए, एकांत भजन करने वाले संत हैं। तो राजा महल में अपना जगह दिए, ले गए वो महल मांझ, और टहल लगाए लोग, और सब अपने सेवकों को लगा दिया, खूब इनकी सेवा करो। स्वामी जी के बड़े प्यारे भक्त हैं ये। मार अब समझिए कि किशमिश और सूखा फल जितना होता है बढ़िया बढ़िया, आपको सब तरह का फल, सब तरह की मिठाई, सब तरह का नमकीन। अब राजमहल है, क्या कमी है, एकदम थाली का थाली, कटोरी का कटोरी एकदम सजा हुआ है। पाई बाबा, पाई बाबा लोगों ने देख लिया इनको, अरे ये तो खतरा है। अब चारों सोचने लगे लोग, ये तो बकरा का पूजा हो रहा है, अब तो बलि पर चढ़ेंगे हम लोग, अभी छोड़ेगा थोड़े हमको, इसका हाथ को काटे हैं हम लोग, अभी पूजा करवा रहा है, काल बता देगा, अब फांसी पर चढ़ जाएंगे। तो जिसको फांसी का डर हो गया उसको अब काजू का किशमिश बढ़िया लगता है। अब लिख दे जिए तो न शंका छीजिए, वो एकदम खाया नहीं जा रहा उन लोगों को शंका में, जबकि स्वामी जी की तरफ से कोई ये तब विचार नहीं है। स्वामी जी अपने स्वच्छ हृदय के हैं। स्वामी जी सत्कार इसलिए करा रहे हैं कि लोग चोरी छोड़ दे, इन लोग इतना धन दिला दे कि चोरी, स्वामी जी का कल्याण करने की भावना है, लेकिन दुष्ट दुष्टता सोचेगा, साधु साधुता सोचेगा। अब समझिए कि अब राजा साहब सेवा में लग गए, अपने सेवकों के साथ अपने सेवा में लग गए, बैठे रहते, ये ले आओ बाबा को, ये ले आओ बाबा को। जलपान तो कैसे कुछ थोड़ा सा लोगों ने कर लिया, भोजन की तैयारी हुई खूब बढ़िया से, एकदम बिल्कुल समझिए कि भोजन की तैयारी एकदम अन्नकूट की तरह हुई, अनेकों प्रकार के व्यंजन, अनेकों प्रकार का प्रसाद बना, खूब लाए। तो राजा को कह दिया स्वामी जी ने कि हमारे बड़े प्रिय हैं। अब क्या कहना है राजा को, सामान पैसा है ये है, प्रेम है ये है, खूब सेवा कर, लेकिन ये बेचारे लोगों का हालत खराब, बार बार मांगे विदा,
राजन हम लोगों को विदाई दीजिए। कहा ना विदाई न देंगे भाई। ओह, जब कहते विदाई न देंगे तो क्यों विदाई मिलेगी क्यों? जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। ये लोग विदाई मांगते तो राजा साहब कहते नहीं नहीं राजा नहीं जान दे, अभी आपको जाने हम नहीं देंगे, अभी सेवा कहाँ हो रही है। अंत में बेचारे अति घबराए, अब एकदम दिन रात घबरा कर लगे कहने, एकदम सवेरे कहते दोपहर कहते राजन हम लोग को छोड़ दीजिए, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोगों को जाना बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के अपना काम है। स्वामी जी के यहाँ आकर बोले राजन कि सरकार वो लोग मान नहीं रहे हैं, वो लोग दिन रात ही रट लगाए हैं कि विदाई करिए विदाई करिए। आपने कहा था सेवा करने को, अब वो लोग विदाई में। तब स्वामी जी ने कहा अरे वो बाबा लोग महात्मा है, अकेले भजन करने वाले, राजमहल उनको बढ़िया नहीं लगता है। वो लोग राजमहल में रहने वाले संत नहीं हैं, अकेले में जंगल में रहने वाले संत हैं। तो ये लिए इनको विदाई दे दीजिए, अब भरपूर विदाई करिएगा, माने धन खूब दीजिएगा। कहीं स्वामी धन दीजिए। देखो महात्मा का हृदय सोच रहे हैं कि इन लोगों को धन खूब दिला देंगे, ये लोग चोरी करना छोड़ करके अपना मौज में रहेगा। अब धन इतना दिला दिए कि उन लोगों के चलने लायक अब नहीं था। इतना सोना चांदी, राजा के पास कोई कमी था नहीं, कपड़ा लत्ता सोना चांदी पूरा दे दिए, मुठरी का मुठरी एकदम बिल्कुल। कहा ले जाइए। बाबा लोगों ने कहा कि हम लोग कैसे ले जाएंगे? कहा हमारे आदमी पहुंचाएंगे। तुरंत घोड़ा मंगाए, घोड़ा पर सामान लादा गया और आदमी का लगा जाओ पहुंचा कर आओ कुटिया पर, जाओ कुटिया पहुंचा के आओ बाबा के। अब ये राजा के आदमी चले पहुंचाने के लिए, तो उन लोगों के मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि अभी तक महात्मा कितने आए और गए, किसी की ऐसी सेवा नहीं हुई, इतनी विदाई नहीं हुई। ये लाखों करोड़ों का धन दे रहे हैं राजा विदाई में, ये कौन महात्मा है, कहाँ के महात्मा हैं? तो उन्होंने पूछ दिया कि आप लोग बताइए अपना परिचय, कि आप लोगों को स्वामी जी से क्या संबंध है, क्योंकि जितने भी संत आए हैं ऐसी सेवा किसी की नहीं भई है। स्वामी जी से ना तो कहा कहो हम खाई हा। हम लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब सेवक, कि स्वामी जी से कौन नाता है आप लोगों का है जो इतनी सेवा आप लोगों को कराए, इतनी विदाई कराए। अब देखो चोर की बदमाशी नहीं छूटेगी, वो बेचारा अपनी खलता कैसे छोड़े बेचारा। वो सब एगो कथा बना दिया चट से। कहा क्या कि देखो भैया कहेंगे हम लोग जरूर, बताएंगे जरूर, लेकिन ये बात गुप्त है, कहना मत किसी से। राजा से भी मत कहना और स्वामी जी से मत कहना, तब बताएंगे। का नहीं कहेंगे, बताइए नाता उनका हमारा क्या है, कहाँ इतना सेवा करा रहे हैं, ये बात तब हम बताएंगे जब हमारी बात को तो किसी से मत कहना। कहा नहीं कहेंगे। कहा देखो एक जगह हम और तुम्हारे स्वामी जी राजा के यहाँ नौकरी में थे दोनों। अच्छा, तो नौकरी में इन्होंने कुछ अपराध कर दिया, इन्होंने कुछ भूल कर दी, कोई गलती कर दी। राजा ने हुक्म दिया हम लोगों को कि इनको कत्ल कर दो, इनको मारने को हुक्म दिया कि ले जंगल में इसको माराओ, मार दो इसको। तो हम लोग जंगल में ले गए, तो हम लोग के साथी थे ये, हम लोगों को दया लगी कि नहीं इनका जान मारना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, राजा का हुक्म है, नहीं मारेंगे तो भी दिक्कत है। तो हम लोगों ने तब वही लेके निदान हाथ पाँव काट करके इनको छोड़ दिया। इतना स्वीकार कर लिया कि हम ही हाथ पाँव काटे हैं। पाप जो है सिर पर चढ़ के बोलता है ना, इतना स्वीकार कर लिया कि हम ही लोगों ने हाथ पाँव काट करके इनको छोड़ दिया। इतना जीव ही कहा पृथ्वी फट गई। यह धरती माता को सहन नहीं हुआ कि जो महात्मा इतना इन लोगों की सेवा कराया, वो महात्मा कोई अपराधी ठहरा रहा है।
वो महात्मा को अपराधी कह रहा है कि अपराध किया और उसके दंड में इनका हाथ गोड़ काटा गया है। ऐसे संत के प्रति भी ये लोग दुर्भाव कर रहा है। इसलिए पृथ्वी माता को सहन नहीं हुआ, पृथ्वी फट गई और चारों उसमें समा गया, फिर पृथ्वी बराबर हो गई। फिर पृथ्वी बराबर हो गई। ये बड़ा आश्चर्य हुआ इन लोगों को। अब समान घोड़े पर रह गया। ये क्या हुआ भाई? अभी सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सब सेवकों को, ये क्या हो गया भैया? चलो स्वामी से कहा जाए। फिर घोड़ा लौटा के लाया, सामान लौटा के लाया और दौड़े हुए स्वामी जी के पास दंडवत किया। कहा स्वामी जी। कहा क्या बात है भैया, बड़े घबराए हो? अरे कहा वो जो साधु आए थे आपके, बड़े प्रिय, बड़े आपके हैं मित्र,